go. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट खुर्रम मलिक और मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। और इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो, हम आज आए हुए हैं तो यूनिवर्सल स्टूडियोज, जो अमेरिका का सबसे पुराना फिल्म स्टूडियो है। 1912 में बना था। 1912 में? यस। और यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर हम आए हुए हैं तो सिटी वॉक। कहाँ पे? सिटी वॉक। ये क्या चीज़ है? इसलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेके आई हूँ कि हम खुद ही जाकर देखें। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैं तो समझ रहा हूँ यहाँ पे देख के कि इतनी यहाँ पे राइड्स हैं और ये सब कुछ है, तो मैं यहाँ पे फन मस्ती मौज के लिए आया हूँ। ओके, पहली बात तो ये है कि तुम रोज फन करते हो, क्योंकि तुम रोज मेरे साथ ये शो होस्ट करते हो। रोज तो नहीं, लेकिन हर हफ्ते तो तुम करते हो। सेकंड बात ये है कि तुम सोच रहे हो कि हमारे बॉसेस हमें इसलिए पैसे दे रहे हैं कि तुम जाकर राइड लो और फन करो। मेरे दिमाग में ये बात जरूर आई थी, बट तुमने क्लैरिफाई कर दी, थैंक यू। You're welcome। तो अब तुम मुझे बताओगी कि हम यहाँ क्या करने लगे हैं? हम आज काम करने के लिए आए हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चलो, इसको मैं समझाती हूँ। आपके लिए ये शो सरप्राइज है। चलें? तो अब बताओगी नहीं मुझे अभी? बताती हूँ ना, एक सेकंड इंतजार करो। ओके, तो फिर आगे जाते हैं। यार मुझे वो करना। You'd be too scared to do that। तुम छलांग मार सकती, इतनी बड़ी बिल्डिंग में से ये नहीं कर सकती। No, I think you'd be scared। I will। Oh, hello। Oh, finally। क्या मतलब फाइनली? मैं तुम्हें पता है कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें? कब से? काफी देर से। तुम कहीं राइड लेने गई हुई थी ना? नहीं, राइड तो नहीं, लेकिन अब मैं जहाँ तुम्हें लेके जाने वाली हूँ, मैं जानती हूँ कि तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया होगा। तुम्हें क्या पता मैंने कैसे कैसे काम किया ना तो मैं जानती हूँ, ना मैं जानना चाहती हूँ। चलो ये बात सही, बताओ सही हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें तो ये जो सरप्राइज रखती है ना, मजे का नहीं लगता? यस। एपिसोड की शुरुआत में मैं आपको एक सरप्राइज के बारे में बता रही थी, और यही वो सरप्राइज है। हम जा रहे हैं टू द विट्रूवियन एंटरटेनमेंट स्टूडियोज, जो इरफान मर्चेंट ओन करता है। इरफान मर्चेंट एक LA बेस्ड बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर है। Guys, you have to see this to believe it. This was the highlight of our LA trip. Check it out. आज LA में हमने आपको एनिमेशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लेयर इरफान मर्चेंट से मिलवाया। Irfan, thank you so much for having here and allowing us to experience this amazing technology. Well, thank you so much for coming over, and I really appreciate you guys coming over, and there's no pleasure. problem at all. I appreciate everything you guys are doing for the community. So. Annie ने अभी हमारे sizes लिए और अब ये हमें बताएगी about these suits. This one here takes about 2 hours just to look like this. Well, obviously. And she doesn't wear it. No, my point is, she doesn't wear $100,000 whatever. So it's 100,000. No, basically $1,00,000 से ज़्यादा डॉलर का ये सूट जो है, ये फिर भी 20 मिनट में पहन सकते हैं, और आयशा ऐसे तैयार होती हैं 2 घंटे में. That tells you a lot about हम किस चीज़ से डील करते हैं on a daily basis. This look right here is priceless. This look is going to be priceless. So I'm going to take this. Okay, sounds good. All right. Okay. मैं ये पहनती हूँ, हम अभी मिलते हैं। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, ये आप कैलिब्रेशन वहाँ खड़े होकर करवा रहे थे, आप और आपकी टीम मेंबर हैं क्रिस। आप एक्सप्लेन करेंगे कैलिब्रेशन होती क्या चीज़ है? कैलिब्रेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी पे 17 सेंसर लगे हुए हैं। फॉर द कंप्यूटर टू नो व्हाट सेंसर इज वेयर एंड एडजस्ट टू योर बॉडी, यू हैव टू डू कैलिब्रेशन। सो व्हेन यू डू दिस T pose, it tells you where your arm length is, how your arm position is. So when you rotate anything, वो अपने आप रिकॉर्ड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। और when you do neutral pose, मतलब अगर आप रिलैक्स खड़े रहेंगे तो आपका पोज क्या होगा, वो लेके वो कंप्यूटर एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन की हर 17 सेंसर से, एंड देन डिसाइड्स दैट दैट इज योर बॉडी इज गोइंग टू बी हियर, और इस तरह खड़े हैं, दैट्स योर रिलैक्स पोज। तो जो आप बनाते हो एवटार कहलाता है, कॉल्ड एन एवटार। करेक्ट। तो एवटार उस तरह से वो उस चीज को करेक्ट। तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो सब सेंसर दे रही है, ये इंफॉर्मेशन वायरलेसली सिस्टम पे जाएगा, और फिर वहां से वो एवटार के अंदर ट्रांसमिट होगा, और फिर आप जब चलेंगे या हाथ हलाएंगे होगा, वो एवटार सेम चीज करेगा,
at the same time. अच्छा, brilliant. तो मेरा हो गया, अब आयशा की बारी. अब आयशा की बारी है, and we'll calibrate her, and once she's calibrated, you both will be able to do things. Your arms up slowly. Just bring them up slowly into a T pose. Perfect. Now hold that. One, and I'm applying it. We've wired Malik and Aisha both up in the motion capture suit, and they're actually running the avatars on set. And what you're seeing on the set is the avatars there by themselves. And let's do a little motion so you can see the avatars are right there, and they're moving. And if you can guess who's who, would be interesting. But what I'm about to show you is I can make Malik move like a girl and Aisha move like a guy. So there they are, on scene, on camera, and they're moving, and they're both playing different characters. So if you notice that Aisha is actually the boy, and Malik is actually the girl. There you go. So they're having fun. So the idea is that we can take real people, make avatars of them, have it real time, go in there, and we're able to capture all the details. So as you can see, whatever Aisha and Malik are doing, their avatars are doing. And that's basically how the motion capture works. And so what we have done here is we've taken the real human beings and avatars and put them next to each other. And they're on set, moving around. So, and that's how motion capture works. And they're in the virtual studio as avatars. And of course, they're playing around. And Malik is the girl and Aisha is the boy. Like, जब तक खुर्रम इसके बारे में सोचता है कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स अमेरिका में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए. Okay, thank you very much, Irfan, for giving us time. Sure. I know you're a very, very busy person, but while we set up what we want you to see, हम ये चाहते थे कि आप हमें थोड़ा अपने बारे में भी बताइए. You tell us how did Irfan start off back from India, back in India, and ended up in California. Sure. आप इंडिया में कहाँ पैदा हुए? Like how was your childhood and how did that lead you to where you are today? I was born in Bombay, and I lived in Bombay for a long time. I went to school in Bombay, and I went to JJ School of Arts, and I was a photography major. Started off there. Obviously not the first choice by my parents. My dad wanted me to be an architect or a doctor, like every other Indian, or become an IT specialist. Every other South Asian. South Asian. Every other South Asian wants to be an IT, doctor, engineer, the good professions, not the black sheep of the family, But I'm which is sure what I they're was. not complaining now. Oh no, I don't think anybody's complaining anymore. But उस ज़माने में अगर तुम किसी को बोलते थे, फादर को जाके बोलते, डैडी मेरे को एनिमेशन करना है और फिल्म प्रोडक्शन करना है, they'd look at me and go, यार शादी की फोटोग्राफी करेगा तू? हाँ, फोटोग्राफर बनना है, शादी की फोटो लेनी है, हाँ, ठीक है, ये करना है, जाओ. Then I decided that after my bachelor's, I worked in India. I did commercials. I acted in movies. I produced projects. I did commercials. And from all that experience, I wanted to learn more. And कहाँ experience मिलेगा, कहाँ से education मिलेगा? तो LA is top of the place where nowhere else. Hollywood is the best place to get the education. So मैंने सोचा कि चलो अमेरिका चलते हैं, and I'll go to Los Angeles and go to film school. So I ended up going to UCLA Film School here, doing my master's program there. And after that, I decided that while I was doing my master's program, I ended up going to do an internship at Sony ImageWorks, which is an animation studio and visual effects studio. And वहाँ मैंने देखा कि they're doing animation and they had their own motion capture studio, which fascinated me a lot. And I decided that I was going to build my own studio
where I could do my own projects and where हम खुद की animation films बना सकते हैं या commercials कर सकते हैं. Yeah, you know, that sort of environment I wanted to be in and be creative on my own time and space and not have to worry about answering के भाई उन executives को answer कर रहे हैं या किसी को जवाब देना है. So that's how I ended up being here. आप इंडिया से आए हैं, the land of Bollywood. What inspiration do you get from Bollywood, if at all? Bollywood has inspired me to. I learned to do films and television at a budget and a way that Americans have never seen before. And dance, of course. You know, I have in our animation projects we have dance a lot. Bollywood dancing. So we've done a lot of projects for dancing, for video games, and also for animated features. You know, and we do things where we're able to do things in a simpler, easier way than it would take somebody months to do, we can do in minutes, which is the advanced level of animation that we're able to achieve at a very low cost. So, you know, gives us opportunity to get into projects where bigger studios aren't able to. Just going back, आपने शुरू में बात बोला जब आप यहाँ पे internship करने के बाद आप काम करना चाहते थे, तो आपने बताया कि बड़ा disheartening था. तो that was then. आपको क्या अभी लगता है as a South Asian, because now you know you have this whole enterprise जो आपने उस वक्त सोची थी, must have taken time to build and to get to this point, but क्या आज भी environment अमेरिका का वैसा है या America is more welcoming to Pakistanis or Indians? Could you tell us a little bit about that? I'll tell you one thing. The South Asian market in the US and the actors and the producers and the directors, they're now more openly accepted. 5 years ago, that wasn't the case. I mean, M. Night Shyamalan was the only Indian guy that you ever heard of. Since Slumdog Millionaire, there are more people getting involved from that industry. Anil Kapoor has done films here. He was in 24. I know that Gulshan Grover has done something here. There are Irfan Khan has done a movie. Shah Rukh has done a movie in the States. A lot of the Indian actors are now getting open opportunities. A lot of the producers are also coming now here and shooting films. So the Indian community is getting more accepted now by the American market and by the American filmmakers. And they're giving us opportunities. Aaj ki taarikh mein, if you're an Indian, you're not a second grade citizen anymore. You know, you're now okay at the level of production that Americans are doing. And even in India, the production that is being done at a, you know, very high level. They're doing visual effects comparable to American standards. So it's no longer that ke haan yaar desi hai, don't worry about it. We're getting the respect and the opportunities now. तो इरफान, सब समझते हैं कि हॉलीवुड बहुत ग्लैमरस लाइफ है. ये सच है या नहीं? It is glamorous when you get the red carpet, but otherwise you're sitting in a studio in a dark room working 18-hour days, getting someone coffee. So glamorous is a matter of opinion. It's glamorous when you're looking from the outside in. We show up on red carpet on TV and we look all pretty and nice, but on most days we're all running mad and crazy and covered in dust and dirt, working on a set or in a dark room working on a computer. नहीं तो is it true कि ये बहुत difficult market है to break into, irrespective आप कोई भी हो? It is difficult to get in क्योंकि क्या होता है कि एक टाइप का camaraderie होती है जो यहाँ पर जो the people who graduate from schools here, they all know each other individually and personally. So if one person gets hired, they get to bring the next friend in or the other friend gets called in. Whereas you come from overseas, you don't know anybody. You have to struggle to get networking and सबको मिलना पड़ता है, दोस्ती बनानी पड़ती है. Because this business is about who you know, not exactly what you know. So moving forward, I know there are lots of people who want to follow this path, the same path as you. आप उनको कोई message देना चाहेंगे, कोई advice देना चाहेंगे? Definitely, I say don't give up your dreams. Pursue everything that you want to do. And don't ever take no for an answer. That's the one thing about this business is everybody wants to tell you, oh, this is not possible. Oh, you can't do this. And when I started in this business, Joe told me, oh, you're never going to build a studio. You're never going to do production here. 10 years later, we'll have our own production studio. We have our own production company and we're producing content. Irfan, thank you so much कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला. We're so excited that we're here and best of luck on everything that you do, not that you need it. Just very quickly, आपने देखा हमने जो किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Oh, no, excellent.
Good try. Very definitely has a lot of potential. You know, there's always room for improvement. You know, next edit it'll be better. Don't worry about it, guys. Listen, आप लोग figure out करो क्या करना है इसको change. I have calls coming in. I'll see you guys later. Okay? मुझे लगता है आयशा मुझे यहाँ पे खड़ा करके खुद कोई राइड्स देखने के लिए चली गई है. मैं जाके उनको ढूंढता हूँ. आप लोग एक छोटी सी ब्रेक लेके आइए. आयशा. ओह, आप लोग वापस आ गए ब्रेक से. अच्छा, तो जैसे इस दफा आयशा ने बताया कि ये एपिसोड पूरा का पूरा हॉलीवुड लॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के बारे में है, तो हमने सोचा कि हम आपको लॉलीवुड फिल्म मेकर्स और लॉलीवुड के फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएं. आज वो फिल्म्स कहाँ मौजूद हैं, वहाँ की इंडस्ट्री क्या कर रही है, हम आपको दिखाते हैं इस एक छोटे से पैकेज में. तो चल के देखिए. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड आज़ादी पाकिस्तान के बाद बहुत परवान चढ़ी. 60 और 70 की दहाइयों में बहुत सी बेहतरीन फिल्में लॉलीवुड के जरिए मंजर आम पर आईं. पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स ने सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर होकर अपने चाहने वालों को बेहतरीन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट से महसूस किया. जब वहीद मुराद साहब, दर्पण साहब और ये बड़े बड़े जो आर्टिस्ट, तस्बीह खानम साहिबा और रानी साहिबा, ये लोग जब थे, जब इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया और बड़े बड़े नाम, बहुत बहुत नाम है इतने बड़े. लॉलीवुड ने बहुत से लेजेंड फनकारों को जन्म दिया, जिनमें सुल्तान राही, शमीम आरा, संतोष, अहमद रुश्दी, अलबेला, नन्ना, दर्पण, दीबा, हबीब और रंगीला शामिल हैं. शबनम, नदीम, फैसल, बाबरा की जोड़ियों ने भी खूब दाद वसूल की और पाकिस्तानी सिनेमा में एक तारीख रकम की. मोहम्मद अली, ज़ेबा, शाहिद, गुलाम मुहिउद्दीन, नीली और बहुत से फन के सितारों ने लॉलीवुड की जगमग में मजीद इजाफा किया. लॉलीवुड की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 65 और 71 की जंगों में नूरजहां के गानों और इस मौजू पर बनने वाली फिल्मों ने तहलका मचा दिया. वतन के शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई. उसके बाद 60s 70s की दहाइयों में भी बहुत से अच्छे एक्टर्स थे. देबा, शबनम, अली, देयर वाज दर्पण, अलबेला, रंगीला ने इतनी कॉमेडी मूवीज बनाई. तो मतलब देयर वाज लॉट्स टू ऑफर फ्रॉम लॉलीवुड इन द अर्ली स्टेजेस. लेजेंड वहीद मुराद, जिन्हें चॉकलेट हीरो का भी नाम दिया गया, 60 और 70 की दहाई में फिल्म बीनों के दिल और दिमाग पर छाए रहे और लेडी किलर का खिताब भी हासिल किया. एक तेरा, एक मेरा. और इसी दौरान सुल्तान राही का गोल्डन एरा भी शुरू हुआ. सुल्तान राही ने पंजाबी सिनेमा को अकेले इतने बरसों अपने कंधों पर उठाए रखा. तेरी बदबख्ती सिर्फ तो जट दा सिर्फ ना सुने, आधा खाक नहीं देखा. सुल्तान राही की वफात से पहले ही लॉलीवुड का डाउनफॉल तो शुरू हो चुका था और फिर उनके जाने के बाद तो जैसे नोज डाइव ही लग गई. गैर मयारी और सेंसलेस फिल्में बनने लगी. पढ़े लिखे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की फुकदान ने अनपढ़, इररेलेवेंट, कारोबारी और तंग सोच और मालूमात रखने वाले सेकंड टियर टैलेंट को जन्म दिया और फिर इसी सेकंड टियर जनरेशन ने लॉलीवुड को बर्बाद करके रख दिया. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, अच्छे सिनेमा घरों की कमी, जदीद टेक्निकल सहूलियात का फुकदान और पैसे की इन्वेस्टमेंट, इन सब जरूरी एलिमेंट्स में से है, जिसमें से एक भी अगर मुयस्सर नहीं तो इंडस्ट्री कायम नहीं हो सकती. अब
बरस हा बरस बाद दोबारा लॉलीवुड का रिवाइवल हो रहा है, जहां खुदा के लिए, बोल, जिंदा भाग और वार जैसी बेहतरीन फिल्मों ने फिल्म बीनों को दोबारा सिनेमा घरों में आने पर मजबूर किया। वार के केस पे एक ऐसी फिल्म हम बना रहे थे जो जिस तरह की पहले पाकिस्तान में अटेम्प्ट भी नहीं हुई थी हर लिहाज से, चाहे उसका जो स्केल था प्रोडक्शन का, चाहे वो हो, चाहे उसकी सिनेमाटोग्राफी हो, उसकी जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो। एवरीवन अंडरस्टूड कि यार एक मूवी अगर हम ज़रा बड़े स्केल की बनाते हैं तो उसके कई फ़ायदे होंगे, नॉट जस्ट फॉर द फिल्म इटसेल्फ, लेकिन फॉर द इंडस्ट्री। लोगों को नज़र आया कि यार इस स्केल पे मूवी बन सकती है, इस तरह की मूवी बन सकती है। सबको मिलके एक कॉम्पोजिशन बनाना है। अगर वो कॉम्पोजिशन ना बनी तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। शोएब मंसूर, साकिब मलिक और बहुत से सीनियर डायरेक्टर्स के साथ साथ अब नई जनरेशन जैसे कि जामी, बिलाल लाशारी, नासिर तेहरानी, शोएब खान जैसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर्स भी लॉलीवुड की नई पहचान के जिम्मेदार हैं। इशू बेस्ड फिल्मों से कामयाबी की शुरुआत करने के बाद लॉलीवुड में कमर्शियल फिल्में भी बनने लगी हैं, एंड फाइनली लॉलीवुड इज बैक इन एक्शन। सुनसान है, गुमनाम है। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा यूनिवर्सल स्टूडियोज? आपका यूनिवर्सल स्टूडियोज बहुत अच्छा लगा, मगर मसला ये आपने मुझे कोई राइड नहीं कराया आशा। तुमने $1,00,000 का सूट पहना था। Better than any ride. ये बात तो है कि मैंने $1,00,000 का सूट पहना था। Thank you very much for that. You're welcome as usual. अच्छा ये बताओ, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? देखो, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अब जो तुमने यहाँ पे चीजें दिखाई हैं तो उसके बाद तो हम डेफिनेटली यही सोचते हैं कि बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका। इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कामयाब होगी। Exactly. Hopefully. चले? Wait, एक सेकंड। As usual तुम एक बात भूल गए, बहुत इम्पोर्टेंट बात। ऐसे करो, हाथ दो, point, go like this. अच्छा याद आ गया। अच्छा हो गया, आ गया। आप स्टार्ट करो ना। Yes, हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. Absolutely. अब हम अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं, इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अब तो हम ऐसे वक्त आ गए जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल टीचर मिल गई है जो मुझे ट्रेन कर रही है। तो अभी के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं टिल नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। खुरम मलिक and Aisha Gilani signing off for गंगम स्टाइल आ रहा है। गंगम स्टाइल करो डांस। नहीं आ रहा, मैं डांस करूंगा तो मैं कभी शो को भी नहीं आऊंगा। गंगम स्टाइल डांस करता है। करता जाऊं।